सरकारी आवास से जली नकदी का ढेर मिलने की वजह से विवादों में आए हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा की जगह लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सरकार की ओर से लाए जाने वाले प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ एनडीए के कई सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रस्ताव पर सभी विपक्षी दलों के सांसदों का भी हस्ताक्षर कराने की सरकार की योजना है। इसके लिए सरकार जल्द ही विपक्षी दलों से बातचीत शुरू करने वाली है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से जली नकदी का ढेर बरामद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की जज अनु शिवरामन शामिल थीं। इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपी, जिसे जस्टिस खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आपको बता दें कि 14 मार्च की रात 11:35 पर दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास 30 तुगलक क्रेसेंट में आग लग गई। लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो वहां आधी जली हुई बड़ी मात्रा में 500 रुपए के नोट पड़े मिले। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे देखकर हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी नकदी एक साथ देखी। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इसके बाद नकदी बंगले के स्टोर रूम में कैसे पहुंची, नकदी का स्रोत क्या था, 15 मार्च की सुबह वहां से किसने हटाया, इन 3 बिंदुओं पर जांच की गई। जांच रिपोर्ट सामने आई तो सभी हैरान रह गए। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि नकदी जस्टिस वर्मा के अधिकृत बंगले के स्टोर रूम में मिली थी। स्टोर रूम पर वर्मा और उनके परिवार का प्रत्यक्ष नियंत्रण पाया गया। रात के समय आग लगने के बाद 15 मार्च की सुबह नकदी को वहां से हटाया गया। यह मजबूत परिस्थिति जन साक्ष्य से सिद्ध हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस वर्मा की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण जैसे सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा नियंत्रण अविश्वसनीय पाए गए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 3 न्यायाधीशों की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिशों को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले उन्हें जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया। अपनी याचिका में न्यायमूर्ति वर्मा ने दलील दी कि जांच गंभीरता से नहीं की गई। ऐसे में उन्हें अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने और उन्हें गलत साबित करने की आवश्यकता हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पैनल के निष्कर्ष से पहले ही कल्पना की गई कहानी पर आधारित थे। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि जांच की समय सीमा केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की कीमत पर और कार्रवाई को जल्द से जल्द समाप्त करने की इच्छा से प्रेरित थी। जस्टिस वर्मा द्वारा याचिका में तर्क दिया गया है कि जांच पैनल ने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही फैसला सुना दिया। याचिका को अभी सुनवाई के लिए किसी पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाना है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना पूरी तरह से सांसदों का मामला है और सरकार इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तरफ से गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है। उन्होंने कहा कि संसद को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।